चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एकता समाचार में आज एक ऐसे शिक्षक को कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया जो क्षेत्र भर में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। उन्होंने छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने का एक अनोखा तरीका निकाला है। लिमड़ी निवासी लक्ष्मण जी यादव क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करने के लिए बच्चों से इंग्लिश अल्फाबेट ABCD बुलवाते हैं। जो बच्चा जितने अल्फाबेट सुनाता है उसे उतनी ही चॉकलेट मिलती है। इस तरह उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिमड़ी में विगत 9 वर्षों से कार्यरत लक्ष्मण जी यादव ने कोरोना महामारी के दौरान भी काफी सराहनीय कार्य किए हैं। लिमड़ी ग्राम पंचायत ने क्वारंटाइन मरीजों की देखभाल एवं सेवा कार्य किया। इसके अलावा विद्यालय में नामांकन में वृद्धि कर 100% परीक्षा परिणाम रखा। विद्यालय में निःशुल्क कॉपियां एवं पेन का वितरण किया। असहाय बच्चों को हर प्रकार का सहयोग दिया। हर अभिभावकों से संपर्क कर शिक्षा का महत्व बताया। गांव के लोगों के सहयोग से भामाशाह तैयार करना, दूर दराज से आने वाले छात्रों को लाना एवं वापस उनके घरों तक पहुंचाने में सहयोग करने का कार्य किया। इन सभी कार्यों के कारण लक्ष्मण जी यादव को कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य रमेश चंद्रजीत कुमार, दिनेश पाटीदार, कमलेश पाटीदार, छगन डंडोर, संगीता मेहता, दयालाल यादव, शकुंतला जोशी, राजकुमार परमार, शंभूलाल, जयश्री सोमपुरा, रजनी एवं रीना जोशी उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत लिमड़ी से एकता समाचार की रिपोर्ट। हमारे सामने लक्ष्मण जी का परिवार है, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया वो एकदम हटके था। कोरोना था, कोरोना में इन्होंने जो पॉजिटिव मरीजों की सेवा की, उसके लिए आज कर्मवीर कोरोना सम्मान से आज हम एकता समाचार के माध्यम से नवाज रहे हैं। सर, आपके परिवार को हम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे परिवार में आप पधार कर हमको सम्मानित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत वंदन कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। आइए हम आपको ले चलते हैं। सागवाड़ा पंचायत समिति का लिमड़ी गांव है, जो गलियाकोट पंचायत समिति में आता है। सागवाड़ा के निकटम है ये, डूंगरपुर जिला। यहाँ पे हम आपको ऐसे शिक्षक से रूबरू करवा रहे हैं एकता समाचार के माध्यम से, जिन्होंने नामांकन कहो या भामाशाह कहो या स्कूल के लिए, पर्यावरण के लिए कहो या किसी भी क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया। इस अच्छे कार्य के लिए आज हम आपको इन्हीं की जुबानी आपके सामने एकता समाचार के माध्यम से पेश करेंगे। और कोरोना था, सभी अपने घरों में थे, लॉकडाउन में इन्होंने जो सेवा दी वो बहुत ही हटके थी। उस सेवा के लिए आज एकता समाचार इनका सम्मान कर रहा है। कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान से आज नवाज रहा है, जिनका नाम है लक्ष्मण जी यादव, जो बहुत ही अपने क्षेत्र में एक अच्छी पहचान रखने वाले शिक्षक से आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। हाँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एकता समाचार के से राजू भाई बर्तन वाले यहाँ अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। बाकी रह के विगत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिमड़ी में विगत 9 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। इसमें जैसे मेरे को ज़्यादातर नामांकन वृद्धि, जब मैं गया था उस टाइम नामांकन वृद्धि में जैसे 4%, 6%, 10% चल रहा था। अब जैसे कि मेरे वहाँ विद्यालय में पहली में जैसे अभी 35 का नामांकन है, दूसरी में अभी 40 का नामांकन है, यूँ करके 1 से 5 का नामांकन 150 का है। और कुल नामांकन जब मैं आया था इसके पहले 300 का नामांकन था, अभी नामांकन बढ़ के 550 का हो गया है। और मैंने जब यहाँ आया हूँ तब से मैं बच्चों के प्रति इतना लगाव, प्रेम और स्नेह के बाद, और जैसे कि पहले दूसरे बच्चे को मेरे को नामांकन ठहराव के लिए उनको क्या करता हूँ, मैंने जैसे कि ABCD जो कोई बच्चा बोल रहता है तो उनको मैं 1 चॉकलेट देता हूँ, और ABCD बोल भी लेता है और लिख भी लेता है, इसको 2 चॉकलेट देता हूँ। और 3 बजे तक जो बच्चा ठहरता है उनको 3 चॉकलेट देता है। इस प्रकार मैं ठहराव का मेरे विद्यालय में सुनिश्चित करता हूँ। आगे मैंने वृक्षों के बारे में भी नामांकन इतना बढ़ाया, जिसे कि अभी इस साल मैंने लगभग
50 से 60 वृक्ष लगाए हैं, क्रोनोपोटेस, नागदौन और अनेक प्रकार की पतासा, नीम, इस प्रकार के अनेक प्रकार के वृक्ष का, और वृक्षों के प्रति मुझे बहुत ही प्रेम और बहुत ही अच्छा लगता है। और विद्यालय के हमारे जो छात्री हैं वो भी हमको बहुत सहयोग करते हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब रमेश चंद्र प्रजापति है सागवाड़ा से, वो भी बहुत अच्छे स्वभाव के, सीधे स्वभाव के, मीठी भाषा बोलने वाले और अपने स्टाफ के साथ में भी अच्छा तालमेल रखने वाले हैं। यहाँ के सरपंच भी बहुत जुझारू हैं, नौजवान, और हर बात के लिए, हर हमेशा विद्यालय के कार्य के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं और हर कार्य अपने समय पे करने के लिए तैयार रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोविड-19 में जिन्होंने अच्छा कार्य किया, लक्ष्मण जी यादव जो लिमड़ी शिक्षक है, आज प्रिंसिपल साहब रमेश जी के द्वारा इनका एक सम्मान हो रहा है, जिन्होंने कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान जो एकता समाचार के माध्यम से हम नवाजते हैं, पर्यावरण का हो या नामांकन का हो, इसमें बहुत ही अच्छा कार्य करने पर आज लक्ष्मण जी का एकता समाचार कर्मवीर कोरोना योद्धा से सम्मान कर रहा है। सर, लक्ष्मण जी के बारे में बताइए, आपके यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने कार्य किया है, पर्यावरण का हो या नामांकन का हो, या अभी कोविड-19 के तहत लिमड़ी में जो 18 पॉजिटिव मरीज आए थे तो उपखंड अधिकारी द्वारा और चिकित्सा अधिकारी पीएमओ द्वारा इनका सम्मान हुआ और आज हम भी सम्मान कर रहे हैं। लक्ष्मण जी हमारे स्टाफ में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लेकिन एक तरह से बुजुर्ग सिर्फ शरीर से हैं, मन से वो बहुत जवान हैं और हर काम में प्रथम रहते हैं। उन्होंने कोविड-19 में भी बहुत प्रभावी रूप से काम किया था और विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां हैं या नामांकन है, बच्चों का संपर्क है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे विद्यालय की एक तरह से रीढ़ की हीड़ है, रीढ़ खंभ हैं और उनके माध्यम से हमारे विद्यालय सभी कामों में अग्रणी रहता है और इनका सम्मान हो रहा है। इसमें हम भी बहुत प्रफुल्लित हैं। उनके काम की प्रशंसा हर जगह होती है और हम भी करते हैं और आपके माध्यम से भी हो रही है, इसलिए एकता समाचार का भी धन्यवाद, आभार। सर, हमें ज्ञात हुआ कि यहाँ पे आपकी स्कूल के अंदर एक जड़ी बूटियों का जैसे पौधा होता है, ऐसा भी इन्होंने एक मिसाल कायम की है। हाँ, वृक्षारोपण में भी उनका बहुत योगदान रहता है। कहीं पर भी जैसे वृक्ष लाना है, उसका देखभाल करना है, सब प्रकार के काम वह कर लेते हैं। हमें ज्ञात हुआ कि आप पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अच्छा आपने आपके स्कूल के अंदर कार्य किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैं जब से विद्यालय में गया हूँ और तब से मेरे को यूँ लगा कि इस विद्यालय में कुछ नयापन करूँ, तो पहले मैंने कुछ वृक्ष लगाए। जैसे हमारे प्रभुलाल जी पिटाई साहब थे, उन्होंने पहले कुछ कोरोंडेड, ऐसे डोरेंडेड, ऐसा कुछ वृक्ष लगाए हुए थे। तो मेरे को उसको देख के मेरे को उनको ये हुआ कि मैं क्यों नहीं इससे आगे बढ़ूं और वृक्ष को मैं भी आगे अपना वृक्षारोपण करूं। यूं करके अभी मैंने ऐसे वृक्ष लगाए हैं, न जाने किसी अन्य विद्यालय के नहीं होंगे, और वो भी आयुर्वेदिक विद्यालय मैंने वृक्ष लगाए हैं। जैसे नागदौन है, नागदौन इस काम में आता है जिसके मान लो बवासीर का कोई तकलीफ हो और बवासीर में वो रोज पान मान लो तकलीफ हो और 5 पान रोज खाता है, तो वैसे 21 दिन को खाने पर उनके कितना खून भी गिरते हैं तो भी बंद हो जाता है। इस प्रकार एक अपना जैसे मैंने लगाया है, वहाँ बुढ़ल होता है, वो उसके फूल लाल होते हैं। वो बुढ़ल का फूल यदि तेल, सरसों का तेल या नारियल के तेल में यदि गर्म करके इस फूल को जला दे, वैसे और इस तेल को यूज करते हैं और सिर में डालते हैं, तो बाहर झड़ना और किसी प्रकार की रुचि के वगैरह होना सब झड़ से खत्म हो जाते हैं। और मैंने ये पतासा नीम लगाए हैं। जैसे पतासा नीम वो बाहर के हैं। पतासा नीम का नियम ये है कि जैसे 10 फीट लंबा आता है तो 10 फीट भी चौड़ा वो होगा। इस प्रकार का वृक्ष मैंने नए लगाए और परमानेंटली मैं गर्मी के दिनों में भी मैं वृक्ष के प्रति दिन में स्कूल में 4-6 बार दिन में जाता रहता हूँ। रविवार को भी नहीं देखता हूँ, मैं किसी रात को नहीं देखता हूँ, दिन को देखता। वृक्ष के प्रति है, इसके बाद में नामांकन के प्रति है, इसके बाद में बालकों का सहयोग के प्रति है, हर पर तत्पर रहता हूँ और विद्यालय का मैं सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार वंदन करता हूँ। सर, यहाँ पे लॉकडाउन था और आपके लिमड़ी गांव में संक्रमण पॉजिटिव मरीज सबसे ज़्यादा हुए और वो पॉजिटिव मरीज और आपका यहाँ पे पूरा एक शहर आपका बंद हो गया था और आपने
अपना काम काज छोड़ के उन सब पॉजिटिव मरीजों की मदद कर रहे थे। हमें ज्ञात हुआ एसडीएम उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी के द्वारा, हमारे यहाँ के पीएमओ राजा राम जी मीणा के द्वारा, पंकज जी खाट के द्वारा। उसके बारे में थोड़ा बताइए, आपकी सेवा सराहनीय रही। हाँ साहब, जैसे ही हमारे प्रिंसिपल साहब ने आदेश निकाला 22 मार्च को कि लक्ष्मण जी आपको कोविड-19 में आपकी ड्यूटी लगाई है और आपको वो ड्यूटी करनी है, तो पहले जैसे मेरे को ये बात सुनी कोरोना के रोग की बीमारी बात सुनते ही मुझे एकदम डर लगने लगा, क्योंकि वो कहते हैं कुछ छुआछूत की बीमारी है, कोई श्वास की बीमारी है, कोई यूं करके, तो मेरे को पहले तो डर लगा। फिर धीमे धीमे मैं इन लोगों जैसे मेरे गांव में फिर एकदम एक ऐसी आपत्ति आ पड़ी मेरे पे कि 18 लोग एक साथ कोविड-19 में कोरोना पॉजिटिव आए और उनको संभालना जब पड़ा, तब मेरे को रात देखी न दिन देखे, न किसी की बात सुनी, न कुछ नहीं। और जो मेरे हिसाब से जिसको कंट्रोल करना पड़ता, जिसको क्या करना पड़ता, क्या नहीं, कोई दवा देनी पड़ती थी, और उनसे संपर्क करके उनको समझा करके उनको यहाँ फिर हमने डॉक्टरों को भी बुलाया और डॉक्टरों को बुलाकर उनकी वो हमने सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद में जितने पॉजिटिव उनको एक समझा कर और हमने सागवाड़ा भर्ती किए, हमको मानकपुरा में ले गए और उनकी बहुत मेरे को सेवा करने का मौका मिला और बहुत अच्छे आज 18 व्यक्ति बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास हैं। यही मेरा शुभकामना। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी बीमारी किसी को नहीं होवे और ऐसी बीमारी ना रहे तो मिट जाए। अच्छा, इसके लिए मैं बहुत ईश्वर से कामना करता हूं। तारीफ काबिल है आपका काम, भगवान आपको इसी तरह काम करने की इच्छा जाहिर करे। इसी विषय में हम आपको आज एकता समाचार कर्मवीर कोरोना योद्धा से आज नवाज रहे हैं, जो अच्छे कार्य करते, शिक्षक कहो, पुलिसकर्मी कहो या मीडिया कर्मी कहो या किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा कार्य किया, उसके लिए हमारा एक सम्मान पत्र जो हम आपको दे रहे हैं, ये हमारा स्वीकार कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साहब यहाँ विद्यालय में पधारकर और मेरा जो मान सम्मान किया है, उन्होंने अपना मूल्य समय निकालकर विद्यालय में पधारकर मुझे सम्मानित किया। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदना, बहुत बहुत हजारों बार वंदना करता हूं मैं उनको और बहुत बहुत सराहनीय मैं वंदन करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। संगीता मेहता, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान। सबसे पहले मैं एकता समाचार का धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय से लक्ष्मण जी का आज सम्मान हो रहा है। वास्तव में ये सम्मान योग्य होने व्यक्ति हैं। इन्होंने ये स्कूल में भी बच्चों के साथ भी बहुत हमजोली टाइप के व्यक्ति हैं और खेल खेल में बच्चों का शिक्षण करवाते हैं। साथ ही विद्यालय में अन्य गतिविधियाँ, वृक्षारोपण है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अच्छी भूमिका निभाते हैं और विद्यालय की सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे कि सर ने भी अभी कहा था कि ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लेकिन केवल उम्र से, बाकी इनका जज्बा जो है वह बिल्कुल जवानों जैसा है और एकदम फिट तंदुरुस्त रहते हैं और पूरे मन के साथ में, पूरे लगन के साथ में हर कार्य को ये करते हैं। धन्यवाद। सर, हमें एक जानकारी मिली कि यहाँ बच्चों से एक जानकारी मिली कि ये चॉकलेट भी देते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। लक्ष्मण जी चॉकलेट तो देते ही है, इसके साथ साथ में जैसे बच्चों के स्वेटर, सर्दियों में बुक्स है, बहुत सारी और भी गतिविधियों में जैसे पेन, पेंसिल, कोई खेल गतिविधियाँ हो तो वहाँ पे भी जो वस्तु है या जो चीज़ों की कमी होती है वो भी देते हैं। लक्ष्मण जी के साथ में हमारे अभी जैसे लक्ष्मण जी उम्र में अभी हमारे जैसे प्रिंसिपल सर ने बताया, उम्र में तो वो बुजुर्ग है, इनका हौसला है, लेकिन ये हौसला और अभी दुगुना है। इनका मुख्य कारण यही है कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी भी उनसे बहुत ही अच्छे इनके नए नए आइडियाज़ है, विचार है, वो भी देते रहते हैं। हमारा और भी यहाँ व्याख्याता में जो स्टाफ है वो भी बहुत ऊर्जावान है। तो इन सब का मिला जुला प्रयास और इन सब की जो एक फोर्स है, उनके सबका विचारों का वो लक्ष्मण जी को मिलता रहता है। इसी कारण से वो बहुत ही अच्छी हर कार्य में गति प्रदान करते हैं। जैसे वृक्षारोपण अभी बताया सर ने, आपने जैसे अभी सुना जो पेन, पेंसिल, चॉकलेट्स, उनकी जैसे मैडम ने बताया खेल खेल में शिक्षण व्यवस्था, तो ये सभी चीज़ें हैं वो करते हैं अच्छी तरह से।
और हमारा भी स्टाफ भी बहुत बढ़िया, हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी, हमारे रिजल्ट हर प्रकार की गतिविधियों में बहुत ही अच्छा ये विद्यालय चल रहा है। नहीं किया तो एकता समाचार माध्यम से आप यहाँ पर पधारे तो आपको खूब खूब धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। अब लक्ष्मण जी आप बताइए, आपको नवाजा गया है आज एकता समाचार के माध्यम से अपने पूरे परिवार के साथ, बताइए। विद्यालय में विगत यहाँ 9 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ और जब से मैं कार्य में लगता हूँ, लेकिन मैं जब पहले पीएस में था तो पीएस में मेरे को जो एक प्रकार का कुएं का मेढक था, इस प्रकार का था। जो मेरे को जानकारी चाहिए थी, जो मेरे को आवश्यकता थी, वो मेरे को नहीं मिल रही थी। और मैं जैसे ही यहाँ आने के बाद में जैसे ये विद्यालय क्रमबद्ध हुआ और विद्यालय का एकीकरण हुआ, एकीकरण में मैं यहाँ आए तो हमारे मोहन जी सर ने बहुत मेरे को सुझाव दिया। इसके बाद में हमारे प्रिंसिपल साहब अभी रमेश जी सर वर्तमान में अभी आया हैं और उनका कार्य साहब इतना मेरे को अच्छा लगा। उनकी भाषा, उनकी चाल चलन, उनकी एकदम वाणी पे हर प्रकार का काम। और मेरे को यहाँ तक कि लक्ष्मण जी ऐसे करने पर ऐसा होता है, ऐसे करने पर ऐसा, मेरे बचाव के लिए कुछ पैसे बचाव के लिए भी उन्होंने कुछ आइडिया मेरे को दिए कि इस प्रकार करोगे लक्ष्मण जी, इस प्रकार बचाव होगा, बुढ़ापा में काम आएगा। ऐसे में बुढ़ा तो हो गया लेकिन भविष्य में रनिंग चल रहा है, ऐसा चल रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा जो मुख्य संस्था प्रधान है प्रिंसिपल साहब हैं वो इतने जुझारू हैं, तो फिर मैं क्यों जुझारू नहीं रहूंगा। इस हिसाब से मैं अभी मस्त हूँ। मेरे भूगोल के व्याख्याता साहब और वरिष्ठ अध्यापक जी, कमलेश जी सर, सगन जी सर, राजकुमार जी सर और सभी मैडमों का सबका जोर जब है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, सबका सहयोग से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत और एकता समाज को बार बार वंदन सराय दिखाई। सर बताइए, पहले परिचय बताइए आपका। दिनेश पाटीदार जी जी जी। लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी का जैसा कि यहाँ सम्मान हो रहा है एकता समाचार की ओर से, पूरे विद्यालय परिवार के लिए खुशी का विषय है। ये वास्तव में सम्मान के योग्य व्यक्ति है, समय की परवाह नहीं करते हैं। विद्यालय समय के अतिरिक्त भी ये अपना पूरा समय विद्यालय को ही देते हैं। विद्यालय की देखरेख, समस्त प्रकार के कार्य, कोविड-19 के अलावा भी समस्त प्रकार की जन जागरूकताओं के कार्यक्रम में भी सर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सर की वजह से ही हमारे यहाँ पर प्राइमरी क्लासेस का रोल बहुत ही अच्छा है। तो मैं आप एकता समाचार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे इस प्रकार के कर्मठ शिक्षकों का सम्मान करते रहें और उन्हें इसी प्रकार के सम्मान से नवाजें। धन्यवाद एकता समाचार।